कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ जी बच्चों, मैं आपके सामने एकदम लाइव हूं आपको मेंस्ट्रुएशन 2D पढ़ाने के लिए। क्लास में कोई एरर नहीं है, मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, सैटरडे संडे 2 दिन की आपकी छुट्टी थी, आपने रिवीजन किया? क्या आप लोगों ने रिवीजन किया बच्चों? कुछ पढ़ा आप लोगों ने घर पे जाके? नमस्ते, जय श्री राम, गुड इवनिंग। देखिए, एग्जाम्स का सीजन शुरू होने वाला है। सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, फिर सीजीएल, फिर रेलवे। एग्जाम का सीजन शुरू होने वाला है ना? तो मेहनत से ईमानदारी से साथ 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 पढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास में मेरे दोस्तों हम आगे के कंसेप्ट जानेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, याद है किसी को? पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई अगर कोई सर्कल है, सर्कल, और सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया जाए। अगर कोई सर्कल है बेटा और इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर, एक वर्ग बनाया जाए। स्क्वायर आप जानते हैं इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया जाए, ठीक है ना? सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया जाए तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होता है बताओ? पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पाई/2। पाई/2। और पाई की जगह अगर हम 22/7 रख दें, पाई की जगह हम 22/7 रख दें तो 11/7 आ जाएगा, 11/7। तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होता है मेरे दोस्तों? पाई/2। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। आप बोलोगे हाँ जी सर बताया था। आगे चलेंगे, इसके आगे का कंसेप्ट मेरे दोस्तों हम समझते हैं। आगे कंसेप्ट हम लोग समझते हैं कि जैसे मेरे प्यारे भाई, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्क्वायर है, स्क्वायर। ये स्क्वायर है मेरे प्यारे, स्क्वायर है ना? और ये मेरे दोस्तों स्क्वायर का सरकम सर्कल है। ये स्क्वायर का मेरे दोस्तों, देखो जल्दी जल्दी कंसेप्ट पढ़ो बेटा। अगर हम बहुत स्लो पढ़ेंगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत 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 ज्यादा बड़ा सिलेबस है। ठीक है ना? मैं नहीं चाहता कि आपको आधा अधूरा पढ़ाया जाए, पूरा पूरा पढ़ाया जाए। ठीक है भाई, जैसे मेरे दोस्तों स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ए है, ये वर्ग है मेरे दोस्तों। इस स्क्वायर की साइड कितनी है? ए है, स्मॉल ए। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनिएगा, यहां पे ये स्क्वायर का सरकम सर्कल है, परिवृत्त। सरकम सर्कल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जो चारों कोनों से होकर गुजरता है, जो चारों वर्टेक्स के होकर गुजर रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो सरकम सर्कल की रेडियस क्या होगी? जल्दी से जवाब दीजिएगा फटाफट। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो सरकम सर्कल की रेडियस क्या होगी? आप में से कोई भी बच्चे कह सकता है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, अगर मैंने इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लिया, कि माने सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर मैंने मान लिया मेरे दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जो सर्कल का डायमीटर है क्या स्क्वायर का डायगोनल है? डायगोनल। भाई अगर किसी इस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है तो मेरे दोस्तों इसका डायमीटर क्या होगा? 2r। वो क्या? इस स्क्वायर का डायगोनल है विकर्ण। अगर स्क्वायर की भुजा ए है, स्क्वायर की भुजा ए है, स्क्वायर की भुजा ए है, तो इसका डायगोनल कितना होगा? √2 है। डायगोनल कितना होगा? √2 है। आप बोलोगे हाँ सी सर। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैपिटल आर बराबर क्या आ जाएगा? 2 नीचे आएगा, √2a/2 ये आ जाएगा। √2 से हम 2 को काटेंगे, √2 से 2 को काटेंगे, √2 बार, तो कैपिटल आर बराबर आएगा a/√2। कैपिटल आर बराबर a/√2। तो कंसेप्ट नंबर 1 बना। यानी कि स्क्वायर की साइड अगर स्मॉल ए है तो सर्कम सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? a/√2। a/√2। कंसेप्ट क्या है कि जो सर्कल का व्यास है वही स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक है, आगे चलें। फास्ट फास्ट करना बेटा, इतना समय नहीं है कि आप इसी को घसीटते रहो ना। अब स्क्वायर के अंदर एक सर्कल खींचा गया है मेरे दोस्तों, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल खींचा गया है ना? इस वर्ग के अंदर एक सर्कल खींचा गया, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल खींचा गया। इसको हम बोलते बेटा, इसको बोलते इन सर्कल, अंतःवृत्त। इसको क्या बोलते? इन सर्कल बोलते, अंतःवृत्त, इन सर्कल, अंतःवृत्त। सरकम सर्कल का मतलब परिवृत्त, जो वर्ग के चारों कोनों से गुजरता है। इन सर्कल जो इस स्क्वायर की चारों भुजाओं को अंदर से टच करता है। आप मुझे बताओ इस इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? जल्दी से बताओ फटाफट। देखो मेरे दोस्तों, मैंने मान लिया कि माना अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल आर है। मैंने मान लिया कि माना अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा। ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा। अरे थोड़ी सी बुद्धि लगा लो यार, इतना टाइम ना जितना तुम टाइम समझ रहे हो फ्री का। मैंने सर्कल की रेडियस को स्मॉल आर मान लिया, ये भी स्मॉल आर है, तो आप मुझे बताओ, इस सर्कल का डायमीटर कितना? इस सर्कल का डायमीटर है 2r। क्या होगा बेटा? क्या होगा? स्क्वायर की साइड के बराबर। जो 2r है वही स्क्वायर की साइड है a। तो यहां से स्मॉल r कितना आ गया? यहां से स्मॉल r आ गया a/2। मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ा दिया था ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ा दिया था, पिछली क्लास में भी पढ़ा दिया था। यानी कि स्क्वायर के सरकम सर्कल की जो रेडियस है वो a/√2 और स्क्वायर के इन सर्कल की रेडियस होती है a/2। दोनों कंसेप्ट कॉपी में लिखे हुए हैं। किसी भी वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या a/√2 और अंतःवृत्त अंदर वाले सर्कल की त्रिज्या a/2 होती है। सब लोग कॉपी में लिख लीजिए, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए फटाफट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा। अब बेटे, अगर मैं यहां से स्क्वायर के सरकम सर्कल, अगर मैं यहां से स्क्वायर के सरकम सर्कल और स्क्वायर के इन सर्कल की रेडियस का रेशियो पूछूं तो बताओ क्या आएगा रेशियो? भाई स्क्वायर के सरकम सर्कल की रेडियस a/√2, इन सर्कल की रेडियस a/2, यही होता है। आप बोलोगे ऐसा। अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं तो मैं बात जानता हूं कि a से a कट जाएगा, कट जाएगा, 2 ऊपर पहुंचेगा। ये 2 ऊपर पहुंचेगा, 2/√2।
तो कितना आएगा बेटा, ये √2 से 2 कट जाएगा, √2 बार, √2/1। यानी कि किसी भी स्क्वायर के बाहर वाले सर्कल सरकम सर्कल और उसके इन सर्कल की रेडियस का रेशियो कितना होता है, स्क्वायर के सरकम सर्कल और स्क्वायर के इन सर्कल की रेडियस का रेशियो जो होता है वो √2/1 होता है, √2/1। कॉपी में उतारो जल्दी से। स्क्वायर के सरकम सर्कल और स्क्वायर के इन सर्कल की रेडियस का रेशियो कितना होता है, √2/1। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात भी समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओ, किसी भी स्क्वायर के सरकम सर्कल और इन सर्कल, सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होता है, सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। किसी भी स्क्वायर के सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त और इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, जल्दी से बताएंगे फटाफट फटाफट। भाई आपको पता है किसी भी सर्कल का अगर मुझे एरिया निकालना है, अगर मुझे सर्कल का एरिया निकालना है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बेटे पाई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो एरिया डिपेंड किस पे करता है, सर्कल का एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। अगर मुझे एरिया का रेशियो निकालना है तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई एक फिक्स वैल्यू है, एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे। अगर मुझे सर्कल के एरिया का रेशियो निकालना है तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो कंसेप्ट आ गया कि किसी भी स्क्वायर के सरकम सर्कल और इन सर्कल के क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 होता है। ये सारे ही कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, सारे ही कंसेप्ट हैं। किसी भी स्क्वायर के किसी भी वर्ग के सरकम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो √2/1 है, लेकिन किसी भी स्क्वायर के सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो 2:1 होता है। सब लोग कॉपी में उतार लीजिए। यानी कि किसी स्क्वायर के बाहर सर्कल और स्क्वायर के अंदर सर्कल, सुनना मेरी बात को, किसी स्क्वायर के बाहर सर्कल, स्क्वायर के बाहर सर्कल और स्क्वायर के अंदर सर्कल, स्क्वायर के बाहर सर्कल, स्क्वायर के अंदर सर्कल के एरिया का जो रेशियो है वो 2:1 होता है, 2:1 होता है, 2:1 होता है मेरे प्यारे भाई। स्क्वायर के बाहर वाले सर्कल और अंदर वाले सर्कल के एरिया का रेशियो 2:1 होता है। अगर बाहर वाले का एरिया 2 है तो अंदर वाले का एरिया आधा होता है 1। सभी को समझ में आ गया? हाँ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट कंसेप्टिंग बुक में हैं, बिल्कुल सही विमांशु जी। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट जानेंगे मेरे प्यारे भाई कि जैसे बेटा ये स्क्वायर है, अभी तो छोटे छोटे कंसेप्ट है, इनको मर्ज करके एक बड़ा कंसेप्ट बनाऊंगा। जैसे बेटा स्क्वायर है, वर्ग है, जैसे मेरे प्यारे भाई एक स्क्वायर है, स्क्वायर नाम भी देता हूं मैं इसको ABCD, ठीक है ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चे ये वर्ग ABCD है, ये एक स्क्वायर है जिसका नाम है ABCD, ये वर्ग ABCD है। अब इसकी चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाया गया, चारों भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाया गया, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया। साइड AB और BC के मिड पॉइंट को मिलाया गया है, साइड CD और AD के मिड पॉइंट्स को मिलाया गया, क्या करा गया, मध्य बिंदु को मिलाया गया है, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया है, ठीक है ना। तो PQRS ये क्या है बेटे, चारों साइड के मिड पॉइंट है, PQRS। तो वर्ग ABCD है मेरे दोस्तों, इसकी चारों साइड के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया है ना। तो स्क्वायर की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये सब बराबर हो जाएगा, ये सब बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और मैं आधा करूंगा। तो PQRS क्या है, स्क्वायर की चारों भुजाओं के मिड पॉइंट है। हमने चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाया है। तो आपको बेटा यहां पे कोने में 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, चारों के चारों ट्रायंगल एक जैसे हैं। अगर आप गौर से देखोगे ना, गौर से देखोगे, ये जो क्वालिटल PQRS है ना, ये जो क्वालिटल PQRS है, ये भी स्क्वायर ही बनेगा, ये भी वर्ग ही बनेगा। अगर आप किसी वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, अगर आप किसी स्क्वायर की चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं किसी वर्ग की, तो जो नया चतुर्भुज बनता है PQRS वो भी एक स्क्वायर ही बनेगा। क्यों? कि मैं यहां से देख सकता हूं कि कोने में जो 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं वो चारों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। और बेटा अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं, सीधा सीधा मैं इसको सीधा सीधा मिला देता हूं, मेरे प्यार भी सीधा सीधा मिला देता हूं, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। दोनों विकर्ण 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं, दोनों विकर्ण 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं। मैं यहां पे मैथ नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा बेटा रीजनिंग, यहां पर रीजनिंग। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा, कोई भेदभाव नहीं है। इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, बिल्कुल सेम टू सेम देखने में लग रहा है, बराबर लग रहा है, बिल्कुल कोई फर्क तो दिख नहीं रहा। गणित भूल जाओ, रीजनिंग के हिसाब से सोचो, देखो सभी एरिया सभी त्रिभुज यहां पे एक जैसे हैं, सभी त्रिभुज यहां पे एक जैसे, कोई छोटा बड़ा उबड़ खाबड़ आड़ा टेढ़ा तो है नहीं, सभी के सभी बराबर हैं। यानी कि हमने वर्ग ABCD की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाया है। तो ये जो नया वर्ग बना है, जो स्क्वायर PQRS बना है, ये जो स्क्वायर PQRS बना है, और बेटा ये जो स्क्वायर ABCD बना है, ये जो वर्ग ABCD बना है, जो स्क्वायर ABCD बना है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वर्ग ABCD के एरिया और स्क्वायर PQRS के एरिया और स्क्वायर ABCD के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आप साफ साफ देख सकते हो बेटे कि PQRS में 1 2 3 4 4 त्रिभुज हैं, 4। जबकि जब मैं बड़े वर्ग को देखता हूं, बड़े स्क्वायर को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 त्रिभुज हैं, 8।
तो इनके एरिया का रेशियो कितना होगा मेरे दोस्तों? 1:2, 1:2 हो जाएगा, 1:2, 1:2। यानी कि अंदर वाले स्क्वायर का एरिया बाहर वाले स्क्वायर के एरिया का आधा होगा, हाफ होगा। सुदर्शन क्या कह रहे हो बेटा, पागल हो गए हो क्या? अगर आप किसी स्क्वायर की चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, अगर आप किसी भी वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो जो नया चतुर्भुज बनेगा वो भी स्क्वायर बनेगा, और उसका जो एरिया होगा वो ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया का आधा होगा, हाफ होगा। साफ साफ यहां पे दिखाई दे रहा है, मैथ से नहीं रीजनिंग से आप समझ सकते हैं। ठीक बेटा, जल्दी समझ सकते हैं। अगर आप किसी भी वर्ग की किसी भी स्क्वायर की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, सुनो तो सही, तो जो नया चतुर्भुज बनता है वो भी स्क्वायर ही बनेगा, और उसका एरिया ओरिजिनल स्क्वायर का, बड़े स्क्वायर के एरिया का आधा होगा। बेटा 8 नहीं बन गए एबीसीडी में, गिन नहीं सकते, 1 2 3 4, नीचे 5 6 7 8, पी क्यू आर एस में 4 हैं, पूरे बड़े एबीसीडी में 8 हैं यार, गिन नहीं सकते क्या आप लोग 8 त्रिभुज छोटे छोटे? मैंने मान लिया इसका एरिया 1 है, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 है, सभी बराबर है, सबका 1 1 होगा। पाइथागोरस से संजय कुमार, पाइथागोरस से। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? तो देखो यहां पे इतना ही टाइम है बेटा समझने के, ज्यादा टाइम है नहीं। मैंने आपको 3 कंसेप्ट समझाया। पहला कंसेप्ट कि भाई अगर किसी सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया जाता है, अगर किसी सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया जाता है, सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया जाता है, तो एरिया का रेशियो π/2 होगा। दूसरी बात कि भाई स्क्वायर के बाहर सर्कल, स्क्वायर के अंदर सर्कल, स्क्वायर का सरकम सर्कल, स्क्वायर का इन सर्कल, एरिया का रेशियो 2:1 होगा। बाहर वाले सर्कल का एरिया अंदर वाले सर्कल के एरिया का डबल होता है। अगर कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर सरकम सर्कल, अंदर वाला इन सर्कल, इनके क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 होगा। तीसरा कंसेप्ट, किसी भी वर्ग की भुजाओं के किसी भी वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाए, तो जो नया चतुर्भुज बनेगा वो भी स्क्वायर होगा, और उसका एरिया ओरिजिनल का आधा होगा। अब मैं इन तीनों कंसेप्ट को एक में मर्ज कर रहा हूं। ये प्री का कंसेप्ट नहीं है, केवल मेंस का कंसेप्ट है, मेंस के पेपर में ही पूछा जाता है। ठीक है ना? ओके, तो मेंस वाले सड़क छाप सवाल हो चुके हैं ना, प्री वाले सवाल तो कोई भी कर लेता बेटा, इज्जत उसी की है जो प्री को तो निपटाए, मेंस वाले भी करे। तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, ध्यान से सुनेगा मेरे बेटे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कि जैसे मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल के अंदर है बेटा ये स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ इस सर्कल के एरिया और इस स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा? मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल के अंदर है बेटा स्क्वायर एक वर्ग, तो इस सर्कल के एरिया इस स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा? π/2। π/2 होगा कि नहीं होगा? बोलो, आप मुझे जवाब दीजिए, π/2 होगा कि नहीं होगा? π/2 होगा कि नहीं होगा? π/2 होगा कि नहीं होगा? बोलिए, π/2 होगा। मैंने आपके सामने सर्कल बनाया, उसके अंदर एक स्क्वायर एरिया का रेशियो π/2 होगा। हाँ जी, जल्दी से बताओ। देखो प्यारे बच्चे, रेशियो एक ऐसी चीज है कि इसको किसी नंबर से गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूं, सपोज 4 से गुणा कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? π/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4π/8। मैंने क्या कोई गलती कर दी क्या लिखने में? कोई गलती नहीं करी। क्या हमने कोई गलती करी क्या लिखने में? नहीं। π/2 को मैंने 4 से गुणा कर दिया, 4π/8, 4π/8। मैंने ऐसा किया क्यों? अब बेटा मैंने इसके अंदर एक सर्कल बनाया, फिर से मैंने इसके अंदर एक सर्कल बनाया। क्या बनाया? मैंने इसके अंदर एक सर्कल बनाया, ध्यान सुनिएगा, मैंने इसके अंदर सर्कल बनाया। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर के बाहर सर्कल, स्क्वायर के अंदर सर्कल, स्क्वायर के बाहर सर्कल, स्क्वायर के अंदर सर्कल, एरिया आधा हो जाएगा, सर्कल का एरिया आधा हो जाएगा। अगर बाहर वाले सर्कल का एरिया 4π है, तो ये 4 का आधा 2π होगा, ये 4 का आधा 2π होगा। बोलो होगा कि नहीं? बाहर वाले सर्कल का एरिया अगर 4π है, तो अंदर वाले सर्कल का एरिया 2π होगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब इस सर्कल के अंदर मैंने दोबारा से फिर से स्क्वायर बना दिया, इस सर्कल के अंदर जो है मैंने फिर से स्क्वायर बना दिया, मैंने इस सर्कल के अंदर फिर से एक स्क्वायर, एक वर्ग बना दिया। तो आप जानते हैं कि भाई स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनाया गया, इस स्क्वायर की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर फिर स्क्वायर बनाया गया, तो स्क्वायर का एरिया फिर से आधा हो जाएगा। अरे घोचुओ, सर्कल का एरिया भी आधा होता है, स्क्वायर का एरिया भी आधा होता है। अगर बाहर वाले का एरिया 8 है, तो अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 4 होगा, 4 होगा। अगर बाहर वाले स्क्वायर का एरिया 8 है, बुद्धि लगाओ, और इतनी नहीं है बुद्धि तो छोड़ दो, प्री पास कर लेना, मेंस में जाकर मुंह फुका लेना अपना, इतनी बुद्धि नहीं है ना, वैसे भी इतनी बुद्धि होती नहीं हर आदमी में। इसके अंदर हमने फिर से एक सर्कल बनाया बेटा, इसके अंदर हमने फिर से सर्कल बनाया, सर्कल का एरिया फिर से हाफ हो जाएगा, इस सर्कल का एरिया फिर से आधा हो जाएगा, सर्कल का एरिया फिर से आधा हो जाएगा। बाहर वाले सर्कल का एरिया 4π था, सर्कल के अंदर सर्कल बनाया, आधा हो गया 2π, फिर से एरिया आधा हो जाएगा, 2π का आधा फिर से हो जाएगा पाई, 2π का आधा फिर से हो जाएगा पाई। इस सर्कल के अंदर फिर से हमने एक स्क्वायर बनाया, इस सर्कल के अंदर फिर से हमने स्क्वायर बनाया, फिर से हमने स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर का एरिया आधा हो जाएगा। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ये बाहर वाला ब्लू स्क्वायर दिख रहा है, इसके अंदर फिर से स्क्वायर बनाया, आधा हो जाएगा। अगर इस स्क्वायर का एरिया 4 है, तो अंदर वाले का आधा हो जाएगा 2, अंदर वाले का आधा हो जाएगा 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही कंसेप्ट चलेगा, ये कंसेप्ट चलेगा, ये रेशियो बनता जाएगा।
ये रेशियो बनता जाएगा, बोलो ये रेशियो बनता जाएगा। बुद्धि लगाओ बेटे, मैंने एक रेशियो बना दिया। अगर आप गौर से देखो तो देखो सर्कल का एरिया आधा होता जा रहा है। बाहर वाले का मैंने अगर 4 पाई, मैंने अपनी मर्जी से माना, मेरे को सपने आ रहे हैं नींद में, मैंने अपनी मर्जी से माना, अपनी मर्जी से कचरा मानो, तुम कूड़ा कचरा जो भी मानना वो मानो। सर्कल का एरिया आधा होता जाएगा। बाहर वाले का एरिया 4 पाई है तो उसके अंदर जो बनेगा सर्कल 2 पाई होगा, उसके अंदर जो बनेगा पाई होगा। सर्कल का एरिया आधा होता जाता है। बाहर वाले सर्कल के एरिया और अंदर वाले सर्कल के एरिया का रेशियो 2:1 होता है, आधा हो जाता है, आधा। ऐसी बाहर वाले स्क्वायर और उसके मध्य बिंदु को मिलाने से जो स्क्वायर बनता है, स्क्वायर का एरिया आधा होता जाता है। देखो स्क्वायर का एरिया आधा होता चला गया। बाहर वाले स्क्वायर का एरिया 8 है तो अंदर वाले का 4 है, फिर उसके अंदर वाले का देखो आधा 2 है, आधा 2 है। समझ में आ रहा है? सर्कल का एरिया आधा होता जा रहा है, स्क्वायर का एरिया आधा होता जा रहा है। किसी भी सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर का रेशियो पाई रेशियो 2 होता है। सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर, क्या एरिया का रेशियो 4 पाई 60 का रेशियो क्या पाई रेशियो 2, 4 60 2 बार कट जाएगा। ये सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर क्या रेशियो है 2 पाई 4, क्या है 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, पाई रेशियो 2। सर्कल के अंदर स्क्वायर क्या रेशियो है पाई रेशियो 2। तीनों के तीनों कंसेप्ट यहां पर मैंने मिक्स कर दिए, तीनों के तीनों। जब हम एक एक बात पढ़ते हैं तो प्री की है बेटा, है ना, इस पे प्री में सवाल आता है, ये प्री में सवाल आता है, प्री में सवाल आता है, लेकिन मेंस में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके का होगा जहां तीनों कंसेप्ट को एक साथ मिक्स कर दिया है, तो दिमाग भी 3 गुना लगाना है। आपके बस की नहीं है लगाना तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। तो कंसेप्ट है सर्कल के अंदर स्क्वायर, सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर, और भी आगे बना सकते हो, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर। तो बेटे सर्कल का एरिया आधा होता जाता है और स्क्वायर का एरिया आधा होता जाता है। मैंने बाहर वाले सर्कल का एरिया 4 पाई माना, पाई रेशियो 2 होना चाहिए, मैंने 4 से गुणा कर दी। 4 से गुणा क्यों कर दी? जिससे कि आधा आधा आसानी से किया जा सके। 4 का आधा फिर उसका आधा आसानी से हो जाएगा। इस सर्कल का एरिया 4 पाई है तो इसका 8 होगा, 4 पाई का आधा 2 पाई हो गया, 2 पाई का आधा पाई हो गया। स्क्वायर का एरिया आधा होता जाएगा, इसका 8 है तो अंदर वाले का फिर आधा 4 होगा, फिर अंदर वाले का आधा 2 होगा। ऐसे ये सीरीज आगे चलती चली जाएगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई जी। गौरव कुमार, ये अब इस कंसेप्ट पे बेस सवाल, अब इस कंसेप्ट पे हम बेस सवाल करेंगे बेटे। सवाल तो इस पे ज्यादा नहीं आए हैं पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम लगभग सारे करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर है बेटा 20, 20 नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर 20 ही बनाओ। सीजीएल 2021 प्री के पेपर का सवाल है। दी गई आकृति में सबसे बड़े स्क्वायर के एरिया का सबसे छोटे स्क्वायर के एरिया से रेशियो क्या है? दी गई आकृति में सबसे बड़े स्क्वायर के एरिया का सबसे छोटे स्क्वायर के एरिया से रेशियो क्या है? चित्र प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ था, 2021 प्री का सवाल है। सबसे बड़े स्क्वायर के एरिया का सबसे छोटे स्क्वायर के एरिया से क्या रेशियो है? कोई भी बंदा देखते ही बता सकता है कि स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर। देखो बेसिक से तो इस सवाल प्री में कर ही नहीं सकते। अगर कोई बच्चे मानने लगे कि मैं सवाल को बेसिक से करूंगा तो वो कर ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि उसको पूरा टाइम एक ही सवाल में निकल जाएगा। जिस बच्चे को मैंने जो पिछले आधे घंटे में कंसेप्ट पढ़ाया अगर वो जानता है तो ही कर पाएगा। हम जानते हैं कि भाई स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर का एरिया आधा होता चला जाता है, सर्कल का एरिया आधा होता चला जाता है। अगर मैं मान लेता हूं कि भाई अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 1 है, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 1 है, तो बाहर वाले का क्या होगा? दुगना होगा, डबल। और इससे बाहर वाले का कितना होगा मेरे दोस्तों? 4 होगा, 4। कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 4 हो जाएगा, 4। तो बाहर वाले स्क्वायर और सबसे अंदर वाले स्क्वायर के एरिया का रेशियो कितना है? 4:1 आगे आंसर है, 4:1। ए ऑप्शन है ना। तो देखो जिसका कंसेप्ट मजबूत उसका आंसर जो है 1 सेकंड में आएगा। जो बेसिक से चित्र बना बना के करेगा है ना कि पहले इसकी रेडियस निकालो फिर इसकी, वो कभी नहीं कर पाएगा। अब देखो ये सवाल तो आ चुका है पेपर में, हो सकता है आपके पेपर में सवाल आ जाए कि यहां पे एक सर्कल और आगे बढ़ा दे, एक सर्कल और आगे बढ़ा दे। अब आपसे पूछे कि बताओ, आपसे पूछे बताओ, सवाल में पूछा है कि सबसे बड़े सर्कल और सबसे छोटे स्क्वायर के एरिया का रेशियो। सबसे बड़े सर्कल यानी कि ये वाला और सबसे छोटे स्क्वायर यानी कि ये वाला, इनके एरिया का रेशियो आपसे पूछा जाए, बताओ। ये चीज आपसे पूछी गई है। सवाल समझ में है कि सबसे बड़ा सर्कल ये वाला और सबसे छोटा स्क्वायर यानी कि ये वाला, इनके एरिया का रेशियो आपसे पूछा जाए। बता मेरे दोस्त कैसे करेंगे तुम, जल्दी बताओ। तो बेटे आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे सुंदर दोस्त कि भाई सबसे अंदर वाले स्क्वायर का एरिया अगर 1 है, अगर इसका एरिया 1 है 1, तो बाहर वाले स्क्वायर का एरिया 2 होगा, उससे बाहर वाले स्क्वायर का एरिया 4 होगा। और आप जानते हैं कि अगर मैं देखता हूं बाहर वाले सर्कल और किसी भी सर्कल के अंदर अगर स्क्वायर बनाया जाए, सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया जाए तो एरिया का रेशियो पाई/2 होता है। यहां पे 4 है, दुगना बेटा, डबल है, दुगना दुगना। तो अगर इसका एरिया 4 है तो इसका एरिया कितना होगा? 2 पाई होगा, 2 पाई। तभी तो सर्कल के अंदर स्क्वायर बनेगा, एरिया का रेशियो 2 पाई 4, 2 पाई 4 का रेशियो पाई/2 होता है। बोलो होता है कि नहीं? सर्कल के अंदर स्क्वायर का एरिया पाई/2 बनना चाहिए। पाई/2 यहां डबल ही तो हो गया, डबल ही तो हो गया है ना। पाई/2 का डबल ही तो हो गया, 2 पाई और 4, यानी कि सबसे बड़े वाले सर्कल का एरिया है 2 पाई और सबसे छोटे स्क्वायर का एरिया है 1। रेशियो आ गया 2 पाई/1, रेशियो है 2 पाई/1।
ट्रायंगल पे सवाल नहीं बनता है गौरव सिंह। 4 पाई नहीं होगा घोंचू, अरे 4 पाई नहीं होगा घोंचू, तुम्हारी अस्तेसी मारे 4 पाई नहीं होगा। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लीजिए, ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लीजिए कि भाई किसी भी सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाते हैं तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो पाई रेशियो 2 होता है। अगर सर्कल के एरिया पाई है तो इसके अंदर जो स्क्वायर बनेगा स्क्वायर का एरिया 2 होगा, 2 होगा, होगा। अब स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना, एरिया आधा हो जाएगा, 2 है तो 2 का आधा 1 हो जाएगा। अब इसके अंदर बनाएंगे फिर आधा हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया आधा हो जाएगा, इस स्क्वायर का एरिया बने तो इसके अंदर जो बनेगा आधा हो जाएगा, 1/2 रेशियो में चल रहा है। तो सबसे बाहर वाले सर्कल का एरिया पाई, सबसे छोटे स्क्वायर का एरिया 1/2, मैं इसका रेशियो लूंगा 2 से गुणा करूंगा, 2 पाई रेशियो 1, तब भी 2 पाई रेशियो 1 ही आएगा, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई रेशियो 1 ही आएगा। एक स्टेप में सवाल सॉल्व, एक स्टेप में। ये वाला करके बताओ पहले सवाल, सवाल नंबर 22 ये करो जरा। ये सवाल सीजीएल 2017 के मेंस के पेपर में आया है, मेंस के पेपर में। मैं आपको टाइम देता हूं सोचने का, करो। यही तो शॉर्ट ट्रिक, और कितना शॉर्ट चाहिए आदित्य प्रजापति, आपने डायरेक्ट डायग्राम देख के बता दिया। एक सौ 96 बता रहे हैं बच्चे, बढ़िया सवाल है बेटा। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है, इसकी भुजाओं के मिड पॉइंट को मिला के ई एफ जी एच एक स्क्वायर बना गया, ई एफ जी एच के मिड पॉइंट को मिला के एक और स्क्वायर बना गया एल एम एन ओ। अब इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल खींचा गया, इस स्क्वायर के अंदर सर्कल खींचा गया, सर्कल। यदि सर्कल का एरिया 38.5 है, सर्कल का एरिया 38.5 है, तो आपसे पूछा स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर एबीसीडी का एरिया क्या होगा। सर्कल का एरिया 38.5 है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चलो, तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आपने सवाल तो पढ़ ही लिया, सवाल को मैं कर देता हूं बड़ा कि भाई ये स्क्वायर है एबीसीडी, एबीसीडी के मिड पॉइंट को, मध्य बिंदु को मिला के दूसरा स्क्वायर बनाया गया ईएफजीएच। अब इसके मिड पॉइंट को मिला के ईएफजीएच के मध्य बिंदु को मिला के एक और स्क्वायर बनाया गया एलएमएनओ। और फिर इस स्क्वायर के अंदर मेरे दोस्तों खींचा गया एक सर्कल, ये सर्कल खींचा गया। अब इस सर्कल का जो एरिया है, सवाल जो कह रहा है वो 38.5 है, सर्कल का एरिया बेटा। इस सर्कल का जो एरिया है वो 38.5 है। आपसे पूछा बड़े स्क्वायर एबीसीडी का एरिया क्या होगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्क्वायर एबीसीडी का एरिया क्या होगा। देखो इस सवाल को दो तरीके से सोच सकते हो आप। सबसे पहले ऑप्शंस देखो सवाल के, सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। हाँ 21 नंबर करवाऊंगा, रुक जाओ बेटा 21 नंबर करवाऊंगा। सबसे पहले सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, ज्यादा बहुत ज्यादा दूर दूर ऑप्शन है, एकदम दूर दूर है ऑप्शन, एकदम दूर दूर है ऑप्शन। हाँ जी बताइए, जो ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो मैं सवाल को अप्रोक्स लगभग सॉल्व कर लेता हूं, मैं एग्जैक्ट आंसर निकालता ही नहीं हूं, लगभग। आपको पता है जब भी हम किसी स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला के नया स्क्वायर बनाते हैं तो एरिया आधा होता जाता है। बेटा ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल अंदर बना हुआ है, इसका एरिया 38.5 है, 38.5। इस सर्कल का जो एरिया है वो 38.5 है, 38.5। इज दैट क्लियर टू यू। तो आप मुझे बताओ ये जो सर्कल है इस स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, इस स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, इस वाले स्क्वायर के अंदर, तो इस स्क्वायर का एरिया सर्कल के एरिया से तो बड़ा ही होगा, स्क्वायर का एरिया सर्कल के एरिया से तो ज्यादा ही होगा। बेटा स्क्वायर का एरिया सर्कल के एरिया से तो ज्यादा ही होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि कोने में जगह खाली रह गई। ये जो कोने में खाली जगह है, जब मैं इसका एरिया भी जोड़ दूंगा सर्कल में तब स्क्वायर का एरिया आएगा। अगर इस सर्कल का एरिया 38.5 है तो जो स्क्वायर एलएमएनओ है इसके अंदर ये सर्कल बना हुआ है तो स्क्वायर का एरिया तो 38.5 से ज्यादा होगा, 38.5 से हल्का सा ज्यादा होगा, होगा कि नहीं। इस स्क्वायर का एरिया 38.5 से हल्का सा ज्यादा होगा। बुद्धि लगाओ कि कैसे पेपर में एक टॉपर बालक सोचता है। जो एवरेज बालक है ना, बिलो एवरेज बालक, उसका दिमाग कभी ऐसे सोचता ही नहीं है, ना वो कभी पढ़ता जिंदगी में। रेडियस की तेल लेना, रेडियस पेडियस नहीं निकालनी। एक टॉपर बालक जो होता है ना, जो फड़ाफड़ करता है सवालों को, वो कैसे सोचता है ये सोचो जरा आप। अगर इस सर्कल का एरिया 38.5 है तो ये सर्कल इस स्क्वायर एलएमएनओ के अंदर बना है, इस स्क्वायर का एरिया तो 38.5 से हल्का सा ज्यादा ही होगा ना, 38.5 से हल्का सा ज्यादा ही होगा ना।
बेटा ये कोने का एरिया भी जोड़ देंगे, 38.5 से हल्का सा ज्यादा, वैसे 40 होता है लेकिन 40 से भी ज्यादा होगा क्योंकि कोने में काफी एरिया है, लगभग 50 मान लेते हैं। 38.5 से हल्का सा बड़ा लगभग 50 मान लेते हैं। बेटा अगर इसका एरिया 50 है तो इसका डबल होना चाहिए 100, बाहर वाले का भी डबल होना चाहिए 200, यानी कि बाहर वाले का एरिया लगभग 200 के नजदीक आएगा। 200 के नजदीक ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन 200 के नजदीक है, ये आंसर हो जाएगा। एक टॉपर बालक जो है वो इस तरीके से सोचता पेपर में, वो कभी सवाल को जिंदगी में सॉल्व ही नहीं करता। एक टॉपर बालक है। अक्षत कृष्ण, जो चुपचाप पढ़ा रहा हूं चुपचाप पढ़ो मुर्दे की तरह, बिना हलक से जवान निकाले। एक टॉपर और टैलेंटेड बालक इस तरीके से सोचता, लेकिन एवरेज बालक के अंदर इतनी बुद्धि है ही नहीं कि वो इस तरीके से सोच पाए। तो एवरेज बालक जो है वो इस सवाल को कैसे करेगा पेपर में, आप मुझे बताओ। हम ये बात जानते हैं मेरे दोस्तों, हम ये बात जानते हैं, किसी भी सर्कल के अंदर जब हम स्क्वायर बनाते हैं, सॉरी स्क्वायर के अंदर जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो एरिया आधा होता जाता है। स्क्वायर के अंदर जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो एरिया आधा होता चला जाता है, स्क्वायर का एरिया आधा हो जाता है। आप ये बात जानते हो कि अगर सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया जाता है तो सर्कल का एरिया अगर 11 है तो स्क्वायर का एरिया 7 होगा, 11:7। मुझे सवाल रेशियो से सॉल्व करना है। सर्कल के बाहर स्क्वायर है, सर्कल के अंदर कोई स्क्वायर नहीं है। अगर मैं सर्कल के अंदर भी स्क्वायर बना लूं अपनी मर्जी से, अगर मैं सर्कल के अंदर भी स्क्वायर बना लेता हूं, अगर मैं सर्कल के अंदर भी स्क्वायर बना लेता हूं, सर्कल के अंदर स्क्वायर बना लेता हूं, तो मैंने आपको पढ़ाया पहला ही कंसेप्ट पिछली क्लास में कि सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो 11:7 होगा। अगर किसी सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, यहां नहीं बना हुआ था तो मैंने बना लिया, यहां नहीं बना हुआ था तो मैंने बना लिया कि अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है तो सर्कल का एरिया अगर 11 है तो स्क्वायर का एरिया 7 होगा, सर्कल का एरिया अगर 11 है तो स्क्वायर का एरिया 7 होगा। और आप ये बात जानते हैं कि अगर अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 7 है तो बाहर वाले स्क्वायर का एरिया डबल होगा 14, इसके बाहर वाले का एरिया डबल होगा 28, इसके बाहर वाले का एरिया डबल होगा 56, बाहर वाले का एरिया डबल होगा 56। स्क्वायर का ये 7 है, बाहर वाले का 14 है, फिर उसके बाहर वाले का 28, फिर उसके बाहर वाले का 56। बोलो बात समझ में आई। सवाल में सर्कल का एरिया दिया है 11, सवाल में सर्कल का एरिया 11, 11 की वैल्यू सवाल में, 11 की वैल्यू क्वेश्चन में 38.5 दी हुई है। 11 की वैल्यू सवाल में 38.5 सेंटीमीटर दी है। कितने गुना? 11 3 33, 5 बजाएगा, 11 5 55, 3.5 गुना, 3.5 टाइम 3.5 गुना। आपसे बाहर वाले स्क्वायर का एरिया पूछा है, बाहर वाले स्क्वायर एबीसीडी का एरिया 56, 56 की वैल्यू भी 3.5 गुना होगी। 3.5 को हम 7/2 कहते हैं, 3.5 को ही हम 7/2 कहते हैं। 2 से 56 28 बार चला जाएगा, 28 सत्ते कितना होता है? 196, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे, 196, और ये सही आंसर है 196। बेटा 38.5 से हल्का सा बड़ा होगा, बिल्कुल नजदीक में नहीं होगा 40, कोने में काफी जगह दिख रही है दीपू मिश्रा। अंदाजा भी अंदाजे के हिसाब से मारा जाता है, हवा में नहीं मारा जाता है बेटा। दिस इज वेरी वेरी हाई लेवल क्वेश्चन, जितना हाई लेवल का सवाल पेपर में पूछेगा उससे भी अच्छा ही तरीका है। देखो या तो आप ये तरीका सीखो या दूसरा तरीका स्किप करने का, क्योंकि अगर आप इस सवाल को बेसिक से बनाने लगे कि पहले अंदर वाले सर्कल की रेडियस निकालते, फिर इसकी भुजा निकालो, फिर इसकी भुजा, फिर इसकी भुजा, तो 5 मिनट ले लेगा आपके। और मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट में किसी सवाल को बेसिक से सॉल्व करना कोई समझदारी का काम है। या तो आप ये मेथड से करो वरना स्किप करो। बेहतरीन लेवल का सवाल है, उससे जबरदस्त सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपको किताबों में नहीं मिलेगा जी। ये चलते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 21, क्वेश्चन नंबर है 21 आपके सामने, बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 का बनाओ, जल्दी से सवाल बनाओ। 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा वर्ग बनाया जाता है, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। 8वें वर्ग का परिमाप क्या होगा? 8वें वर्ग का परिमाप। गजब का सवाल है बेटा, गजब का सवाल, गजब का। से पहले कंसेप्ट समझो मेरे दोस्तों, कंसेप्ट कि जैसे स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, ये स्क्वायर है एबीसीडी, एबीसीडी के मिड पॉइंट्स को, मध्य बिंदु को मिला के मैंने एक स्क्वायर बनाया पी क्यू आर एस, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? आधा। ये एरिया की बात हुई है। अगर मैं पेरीमीटर की बात कहूं, आप मुझे बताओ कि स्क्वायर पी क्यू आर एस, स्क्वायर पी क्यू आर एस और स्क्वायर ए बी सी डी के पेरीमीटर का यानी कि परिमाप का रेशियो क्या होगा? इनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? आप मुझे बताओ। एरिया का रेशियो तो 1/2 है, आधा हो जाएगा। अगर आपके पास कोई वर्ग एबीसीडी है, वर्ग एबीसीडी की चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाकर एक नया वर्ग पीक्यूआरएस बनाया जाता है, तो नए वर्ग का एरिया ओरिजिनल वाले का आधा होगा। एरिया तो आधा हो जाएगा, पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा बेटे? पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताओ। एरिया तो आधा हो गया, पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? पेरीमीटर का फटाफट बताएं, पेरीमीटर का रेशियो। तो आप ये बात जानते हैं, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, परिमाप नापते हैं सेंटीमीटर में। अगर एरिया आधा हो गया, हाफ, तो पेरीमीटर अंडर रूट हो जाएगा भैया। एरिया तो एरिया में पावर 2 होती है, सेंटीमीटर लेंथ में पावर 1 होती है, अंडर रूट। एरिया का रेशियो अगर 1/2 हो गया, पेरीमीटर का रेशियो निकालने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, 1 का अंडर रूट 1 और 2 का रूट 2, यानी कि परिमाप का जो रेशियो होगा वो 1/√2 होगा। पेरीमीटर जो है वो 1/√2 हो जाएगा। अरे यार कैसे बालक भाई, तुम लोगों ने बिल्कुल अपनी बुद्धि को बाजार में बेच खा लिया है क्या तुम लोगों ने? है कि एक भी बात तुमसे सही नहीं बताई जाती? ऐसे रेबल्लो की तरह जवाब देते हो कि जैसे सड़क से उठ के आ गए हो। अरे पढ़ते लिखते नहीं हो क्या तुम?
छोटे स्क्वायर का एरिया अगर किसी भी स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला के पी क्यू आर एस स्क्वायर बनाया जाता है तो पी क्यू आर एस का जो एरिया होगा ओरिजिनल का आधा होगा, एरिया आधा हो जाएगा, लेकिन पेरीमीटर क्या होगा 1/√2, अंडर रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट। जो बच्चे नहीं समझ पाए और डिटेल से समझाता हूं कि जैसे बेटा वर्ग है, जैसे स्क्वायर है, मैंने इस स्क्वायर की चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिला दिया, इस स्क्वायर की चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया, मध्य बिंदु को मैंने मिला दिया। तो आप जानते हैं कि भाई स्क्वायर की मैंने चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिला दिया। तो आप मुझे बताओ, मैंने मान लिया कि माना ये 1 है, मैंने मान लिया कि 1 है, मैंने मान लिया कि 1 है, 1 मैंने मान लिया कि माना ये 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, सब 1 1 हो जाएगा। तो आप बताओ बड़े स्क्वायर की साइड तो 2 है, बड़े वर्ग की भुजा तो 1 और 1 2 है, इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, इसकी भुजा कितनी आ जाएगी बेटा, ये जल्दी से बताओ, इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताओ। तो बेटा ये 1 है, ये 1 है, 90 डिग्री, पाइथागोरस से क्या आ जाएगा, √1² + 1², √1² + 1², 1 और 1 2, √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यानी कि बड़े स्क्वायर की साइड 2 है तो छोटे स्क्वायर की साइड कितनी आई, √2 आई है। तो बेटा साइड जो साइड का रेशियो पेरीमीटर क्या होता है, भुजा का 4 गुना, परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, जो साइड का रेशियो पेरीमीटर का रेशियो। तो आप मुझे बताओ छोटे स्क्वायर और बड़े स्क्वायर के पेरीमीटर का साइड का अनुपात क्या है, भुजा का अनुपात क्या है। बड़े स्क्वायर की साइड 2 है, छोटे स्क्वायर की साइड मैंने निकाली पाइथागोरस से √2 है, तो साइड का रेशियो कितना बेटा, कट जाएगा 1/√2, साइड का रेशियो 1/√2 है, तो पेरीमीटर का रेशियो भी हो गया। दूसरा तरीका हो गया सोचने का, कम से कम थोड़ा तो कॉमन सेंस खुद से लगा लिया करो, थोड़ा तो कॉमन सेंस खुद से लगा लिया करो। अक्षत कृष्ण कह रहे हैं यूपीएससी का क्वेश्चन कराएं, कैसा यूपीएससी का क्वेश्चन बेटा। अक्षत कृष्ण आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते, सिंसियरली कर रहे होते, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप 40 मिनट की क्लास में 100 बार कमेंट कर जाएं। यानी कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपको जिंदगी में करना कुछ नहीं है। यूपीएससी का आदमी तो मुर्दे की तरह होता है जो सिलेक्शन से पहले कहीं दिखता ही नहीं है। और पहली बात, यूपीएससी में सी सेट का पेपर होता है जिसमें मैथ पूछा होता है, और उसमें एडवांस मैथ बहुत कम आता है, उसमें अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम आता है, नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो शांति से पढ़ लो। तो पेरीमीटर का रेशियो, ये दोनों कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी भी वर्ग के चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो एरिया आधा होता जाता है, पेरीमीटर 1/√2 होता जाता है, पेरीमीटर 1/√2। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि अगर पहले वाले स्क्वायर का एरिया ए है, पहले वाले का एरिया ए है, तो आप मुझे बताओ दूसरे इसके अंदर वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, दूसरे स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, आधा। तीसरे का एरिया फिर से आधा हो जाएगा, एरिया फिर से आधा हो जाएगा। अब आधे का भी अगर मैं आधा करूंगा तो क्या बटे 4 नहीं हो गया, 2 दूनी 4, 4 क्या होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। फिर से मैं आधा करूंगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से सीरीज चलती जाएगी कि नहीं चलती जाएगी, बोलो, है ना। सीरीज चलती चली जाएगी कि नहीं, बस थोड़ी बुद्धि लगाओ यार, थोड़ी बुद्धि लगाओ। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक वर्ग है, वर्ग का एरिया ए है, इसकी चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाकर एक नया वर्ग बनाया, तो उसका एरिया आधा हो जाएगा, ए का आधा a/2। फिर से मैं यही काम करता हूं, इसके मध्य बिंदु को मिलाकर फिर से एक और स्क्वायर बना देता हूं, फिर से यही काम करता हूं, तो बताओ एरिया फिर से आधा हो जाएगा। अब आधे का आधा होता है /4, /4 है 2 का स्क्वायर। फिर से इसके मिड पॉइंट को मिलाकर एक और स्क्वायर बना देता हूं, तो एरिया /8 हो जाएगा, 2 का क्यूब /2 होता जाएगा। अगर मैं मानता हूं कि भैया बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर पी है, इसके मध्य बिंदु को मिलाया, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेरीमीटर, √2 हो जाएगा। फिर से ही काम करो, फिर से इसके मिड पॉइंट को मिलाकर फिर से बनाओ, इसके मिड पॉइंट को मिलाकर फिर से बनाओ, फिर से ही काम करते रहो, तो बार बार √2 से भाग होता जाएगा। फिर √2 से भाग करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे √2 का क्यूब हो जाएगा, √2 का क्यूब हो जाएगा, और यही सीरीज आगे चलती रहेगी। यानी कि दूसरे में आधा करेंगे, तीसरे में पावर 2 करेंगे, चौथे में पावर 3 करेंगे, है ना। दूसरे में पावर 1 करेंगे, तीसरे में पावर 2 करेंगे, चौथे में पावर 3 करेंगे, एक पावर कम रहेगी, एक पावर कम रहेगी मेरे दोस्तों। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बात समझ में आ रही है। तो बेटे ये जो सवाल आपके सामने आया था आईसीएआर टेक्नीशियन का, ये बेटे ये आईसीआर टेक्नीशियन के सवालों को हल्के मत लो। एक बार पूरा पेपर करने के लिए दे दूं ना आपको, 5 सवाल हो ना पाए तुमसे, कहीं इनको हल्के में ले रहे हो। ये यूपीएससी तो बहुत दूर की बात है, आईसीआर के पूरे पेपर के 5 सवाल कर नहीं सकते तुम। 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा वर्ग बनाया जाता है। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। 8वें वर्ग का परिमाप क्या होगा, 8वें वर्ग का, 8वें वर्ग का परिमाप, ये लाइन बड़ी खतरनाक है, 8वें वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछा है। ये सवाल कि भाई एक स्क्वायर है, स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला के एक स्क्वायर बनाया, फिर उसके मिड पॉइंट को मिला के एक और स्क्वायर बनाया, उसके मिड पॉइंट को मिला के एक और बनाया, उसके मिड पॉइंट को मिला के एक और बनाया, उसके मिड पॉइंट को मिला के एक और बनाया, ये प्रोसेस हम करते जा रहे हैं। 8वें वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो ओरिजिनल स्क्वायर की भुजा 40 है, अगर ओरिजिनल वर्ग की भुजा 40 है तो परिमाप क्या होगा, 4 गुना, परिमाप होगा 160। भाई स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, भुजा का 4 गुना, अगर भुजा 40 है तो परिमाप कितना होगा, 160। अब इसके मिड पॉइंट को मिलाते मिलाते हमने 8 स्क्वायर बना दिए, तो 8वें स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, तो हर बार परिमाप √2 होता जाएगा, हर बार परिमाप 1/√2 होता जाएगा। तो 8वें स्क्वायर का परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर 7 करना पड़ेगा, एक पावर कम, एक पावर कम करनी पड़ेगी बेटा।
देख रहे ना, दूसरे बेटा थोड़ी सी बुद्धि लगा लो यार, दूसरे में आधा, तीसरे में पावर 2 करनी पड़ी, चौथे में पावर 3 करनी पड़ी, पांचवें में पावर 4 होगा। ऐसे अगर हम 8वें स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो क्या करनी पड़ेगी, 1/√2 की पावर 7 से गुणा करनी पड़ेगी। 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 कितनी बार करना पड़ेगा, 7 बार करना पड़ेगा, 7 बार करना पड़ेगा। तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160 गुणा 1/√2 की पावर 7 क्या होता है, √2 की पावर 7 होता है बेटा √2 की पावर 6 गुणा √2, √2 की पावर 6 हो गया जी 8, 2 का क्यूब 8, 8 √2, 8 से 160 20 बार जाएगा। जब 20 को √2 से भाग देते हैं तो 10 √2 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है, 10 √2, 10 √2 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर है डी ऑप्शन सही है, 10 √2। बेहतरीन सवाल। है ना, एक पावर कम होगी बेटा, 8वें वर्ग का परिमाप पूछा है तो क्या 1/√2 की पावर 7, एक पावर हमेशा कम करके क्यों करना, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है। देखो ये सवाल तो लेटेस्ट पिछली साल ही पेपर में आया है। अगर सपोज एग्जामिनर का मन करे कि इस पे दोबारा से पेपर में सवाल बनाते हैं, दोबारा पेपर में सवाल बनाते हैं, लेकिन इस बार एग्जामिनर ने परिमाप ना पूछ के आपसे एरिया पूछ लिया कि 8वें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। भाई जो चीज प्रीवियस ईयर में आ चुकी है वो तो पढ़ना ही है, जो चीज फ्यूचर ईयर की है वो भी तो पढ़ेंगे। यस ईशान, बहुत डीप लेवल कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, बहुत डीप, ऊपर ऊपर पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है ये क्वेश्चन बनाए। सॉरी, 40 सेंटीमीटर भुजा का एक स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट को मिलाकर एक छोटे स्क्वायर बनाया जाता है, 8वें स्क्वायर का एरिया क्या होगा। अगर किसी स्क्वायर की भुजा 40 है तो उसका एरिया क्या होगा, 40 का स्क्वायर। अगर किसी स्क्वायर की साइड 40 है, एरिया क्या होगा, 40 का स्क्वायर। हम जानते हैं किसी भी स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाते चले जाए तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आधा होता चला जाएगा। बोला हमने प्रोसेस 8 बार किया, 8वें स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो 8वें स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए पावर 7 करना पड़ेगा, एक पावर कम करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि जैसे पहले का ए है, दूसरे का क्या होगा आधा, तीसरे का फिर से आधा तो पावर 4 हो जाएगा /4, चौथे में फिर से आधा करेंगे, है ना, /4 का आधा /8 होता है तो 2 का क्यूब, है ना, तो एक पावर हमेशा कम आ रही है, ये इसका कारण है। तो पावर 7 करना पड़ेगा। अब 40 का स्क्वायर 1600, अब 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है बेटा 128, 2 की पावर 7 128, अब 16 से 128 कट जाएगा जी 8 बार, अब 100 को 8 से भाग देंगे 12.5 है, तो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर आ जाता है मेरे प्यारे, गजब का सवाल, इट इज लाइव। ठीक है ना, बताइए समझ में, गजब का मेरे दोस्तों सवाल है। मैंने यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपको करवा दिए और समझा भी दिए। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट, सवाल नंबर है 23 बनाएं। सवाल नंबर 23 में प्रॉब्लम है, इसको स्किप कर दीजिए। सवाल नंबर 23 में टाइपिंग प्रॉब्लम है, इसको स्किप कर देंगे। सवाल नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने मेरे दोस्त। अगला कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट, एक ही क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट का समझाऊंगा, है ना, एक ही ये सवाल नहीं बेटे, कंसेप्ट है, कंसेप्ट। सवाल नंबर 24, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया बताइए। अगर इस स्क्वायर की साइड 10 है, शेडेड रीजन का एरिया बताओ। सबसे पहले घूर के देखो शेडेड रीजन है क्या, प्रॉपर थ्योरम, एक थ्योरम है मेरे दोस्तों कि भाई आपके पास एक स्क्वायर है, आपके पास एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर की मेरे दोस्तों
स्क्वायर के चारों वर्टेक्स से होके जाने वाला हमने एक सर्कल बनाया। आपके पास एक स्क्वायर है, ये सर्कल है जो इसके चारों वर्टेक्स, चारों शीर्षों से होकर गुजरता है। मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये सर्कल है जो स्क्वायर के चारों वर्टेक्स, चारों शीर्षों से होकर गुजरता है ना। यानी कि क्या है, ये स्क्वायर का सरकम सर्कल परिवृत्त है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स से एक सर्कल गुजरता है, स्क्वायर का सरकम सर्कल। अब इसकी भुजाओं पर सेमी सर्कल बनाया गया। इसकी भुजाओं को व्यास मान के हर भुजा पर एक अर्धवृत्त बनाया गया, सर्कल का आधा हिस्सा। स्क्वायर की हर एक भुजा पे एक सरकम सर्कल खींचा गया है। वर्ग की हर एक भुजा पे सर्कल का आधा हिस्सा सेमी सर्कल अर्धवृत्त खींचा गया है। स्क्वायर की हर साइड पे सेमी सर्कल खींचा गया, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया। वर्ग की हर भुजा पे मेरे दोस्तों एक सेमी सर्कल खींचा गया, अर्धवृत्त खींचा गया है। तो बेटा इनके बीच में ये जो एरिया शेडेड है, ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये क्या है, वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है और स्क्वायर का सरकम सर्कल खींचा गया है। स्क्वायर का वर्ग का सरकम सर्कल खींचा गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, ये जो स्क्वायर बनेगा, ये जो स्क्वायर है एबीसीडी, तो आप मुझे बताओ जो शेडेड एरिया होगा, डायरेक्ट पेपर में ही सवाल आएगा, कुछ नहीं बदला जाएगा। शेडेड एरिया की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर एबीसीडी के एरिया के बराबर होगी, स्क्वायर एबीसीडी के एरिया के बराबर होगी। दिस इज द कंसेप्ट, बस बात खत्म। चित्र आपको ध्यान रखना है कि भैया कब ये कंसेप्ट लगेगा, जब एक स्क्वायर एबीसीडी, स्क्वायर का सरकम सर्कल खींचा गया है, स्क्वायर की हर भुजा पे सेमी सर्कल खींचा गया, वर्ग की प्रत्येक भुजा पे अर्धवृत्त खींचा गया है, वर्ग की प्रत्येक भुजा पे सेमी सर्कल खींचे गए। तो इनके बीच में मेरे दोस्तों जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया जो होगा वो स्क्वायर एबीसीडी के एरिया के बराबर होगा। सीधा आपको ध्यान रखना है। अब जैसे सवाल है, ये सवाल 2 बार पेपर में आया है, एक बार थ्योरम पूछी गई थी और एक बार यही क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आया था, एज इट इज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे मेरे प्यारे दोस्त इस वर्ग की भुजा 10 दी है, आपसे शेडेड एरिया पूछा, शेडेड एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 इस क्वेश्चन का आंसर है 100, बात खत्म। सवाल में कोई दम नहीं था, जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है आगे चलेंगे बच्चों। अगला कंसेप्ट आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट जानते हैं। ये एक स्क्वायर एबीसीडी है, वर्ग एबीसीडी है। ये स्क्वायर एबीसीडी है, इसकी भुजा ए है, इसकी जो साइड है वो ए है। ये स्क्वायर एबीसीडी है, इसकी साइड, इसकी भुजा ए है, वर्ग है एबीसीडी स्क्वायर, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, स्मॉल ए। अब एक प्रकार लो, एक कंपास लो, कंपास यहां पे रखो, प्रकार की नोक। भाई इसकी ये भुजा स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए होगी बच्चों, ये भी स्मॉल ए होगी, ये भी स्मॉल ए होगी, इसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर होंगी। अब कंपास लो, एक प्रकार लो, कंपास पे यहां पे रखो प्रकार की नोक, और इतनी दूरी स्क्वायर की भुजा के बराबर, स्क्वायर की साइड के बराबर, स्क्वायर की साइड के बराबर दूरी भर के यहां पे रखो प्रकार की नोक, इसको सेंटर मान के रेडियस भरनी है स्क्वायर की साइड के बराबर। और इस तरीके से आप क्या खींच दो, सर्कल का एक आर्क खींच दो, सर्कल का एक चाप खींच दो, सर्कल का एक आर्क खींच दीजिए मेरे प्यारे भाई। यहां पे रखो प्रकार की नोक, ए रेडियस प्रकार में भर के, ए रेडियस कंपास में भर के आप इस तरीके से सर्कल का आर्क खींच दीजिए। क्या है बेटा, ये सर्कल का 1/4 हिस्सा है। जैसे मेरे दोस्तों हमारे सर्कल होता है ना, पूरा सर्कल, सर्कल के 4 बराबर टुकड़े कर दें, 4 बराबर टुकड़े, सर्कल के 4 बराबर टुकड़े कर दें, तो यहां पे मेरे दोस्तों आपको एक टुकड़ा दिखाया गया है, आपको यहां पे ना मेरे दोस्तों, ये आपको एक टुकड़ा दिखाया गया है ना। इसका सेंटर कहां है, इसका सेंटर है यहां पॉइंट ए पर। इसकी रेडियस कितनी है, स्क्वायर की भुजा के बराबर। तो हमने ये किया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, हमने पॉइंट ए पे प्रकार की नोक रखी और हमने ये सर्कल का 1/4 टुकड़ा, क्वार्टर सर्कल खींच दिया। बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट बी पर रखी प्रकार की नोक और ए रेडियस कंपास में भर के, कंपास में ए रेडियस भर के आप ये क्वार्टर सर्कल खींच दीजिए। इस तरीके से खींच सकते हैं आप, बोलोगे यहां से बढ़िया से खींच जाएगा। तो इस तरीके से काफी बेहतरीन सी फिगर बन जाएगी, मंदिर जैसी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर बढ़िया सी फिगर बनेगी, मस्त देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है। अब यहां एक जगह खाली है, खाली जगह है, इस जगह हम एक सर्कल डाल सकते हैं, इस जगह बेटा हम एक सर्कल डाल सकते हैं। और इस सर्कल ऐसा होगा जो स्क्वायर की साइड को टच करेगा और इन दोनों आर्क को भी टच करेगा। सर्कल ऐसा होगा जो वर्ग की भुजा को भी टच करेगा, इन दोनों आर्क को भी टच करेगा। ठीक है बेटा, इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे प्यारे भाई, उसको R1 ना, इस सर्कल की जो रेडियस है वो R1 है। इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी है, R1। इस सर्कल की जो रेडियस है R1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जगह ये भी खाली है बेटा, ये भी जगह खाली है, ये भी जगह खाली है। तो यहां पर भी मेरे दोस्तों मैं एक सर्कल खींच सकता हूं, इस खाली जगह में भी मैं एक सर्कल खींच सकता हूं, इस खाली जगह में भी मैं एक सर्कल खींच सकता हूं। और ये सर्कल ऐसा होगा जो इन दोनों आर्क को भी टच करेगा, इनको भी टच करेगा और स्क्वायर की भुजा को भी टच करेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे सर बढ़िया, सर मौज आ गई।
अब इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों, इसको मैंने बोल दिया कि R2 है। इस सर्कल की जो रेडियस है R2 है ना, इसकी रेडियस R1 है, इसकी R2 है। ठीक है बच्चे, अब देखो चाहे आप सर्कल यहां बना लीजिए चाहे आप बना लीजिए, दोनों एक ही जैसे जगह हैं, दोनों एक ही जैसे घर हैं, दोनों में एक जैसा ही सर्कल बनेगा। चाहे स्टूडेंट आप यहां बना लो चाहे यहां बना लो, मैं यहां बना के दिखा देता हूं। ठीक है भाई, तो ये जगह खाली थी, इस खाली जगह को भी भरो, इस खाली जगह में भी हम सर्कल बना सकते हैं। इस सर्कल वर्ग की भुजा को भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इस आर्क को भी यहां पे टच करेगा। बच्चों इस सर्कल की जो रेडियस है ये R3 है, इस सर्कल की जो रेडियस है ये R3 है। तो तीनों सर्कल हाँ जी चलिए, ये R1 R2 R3 आपको निकालना है, मुझे कहीं जाना है एक अर्जेंट। ठीक है, तो अब बताओ R1 कितना होगा, फटाफट बताएं R1। तो बेटा अगर इस स्क्वायर की साइड ए है, वर्ग की भुजा ए है, तो जो सबसे छोटा सर्कल है इसकी रेडियस A/16 होगी। ये सबसे बड़ा जो सर्कल है R2, इसकी रेडियस 3a/8 होगी, 3a/8। ये जो बीच का सर्कल है R3, इसकी जो रेडियस होगी वो a/6 होगी। कंसेप्ट है, कंसेप्ट अपनी कॉपी में उतार लो, कंसेप्ट अपनी कॉपी में उतार लीजिए। R1 R2 R3, अगर वर्ग की भुजा ए है तो सबसे छोटे सर्कल की रेडियस A/16 होगी, बीच वाले सर्कल की रेडियस 3a/8 होगी, और मेरे दोस्तों सॉरी, सबसे बड़े सर्कल की रेडियस 3/8 होगी, और ये R3 की जो रेडियस होगी A/6 होगी। ये सवाल एसएससी में, सीडीएस में और इवन आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में भी पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में हालांकि इस लेवल का सवाल आना नहीं चाहिए, पर 2021 में जो पेपर हुआ था यही सेम डायग्राम दिया था, और इस पेपर में पूछा था कि तीनों सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या होगा। R1 R2 और R3 की रेडियस का अनुपात ये आपसे पूछा गया था आरआरबी रेलवे एनटीपीसी के पेपर में। प्रूफ की इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं उसी थ्योरम का प्रूफ समझाऊंगा जिसकी जरूरत है। ठीक है, प्रूफ आपको कभी वैसे याद भी नहीं रहने वाला है ना आप करोगे मेरे दोस्तों। ठीक है जी, बस आप यहां पे चित्र ही ये फॉर्मूला याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। प्रूफ इसका होता है पाइथागोरस से, कि आप इसको यहां से मिलाएंगे तो पाई ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है सिमेट्रिसिटी से, जैसा इधर है वैसे इधर है, A/2 है, ये भी A/2 है। अब यहां पे स्क्वायर की ये भी R2 होगा, स्क्वायर की साइड ए, ये इसकी रेडियस कितनी है A, तो ये कितना आएगा A-R2। या पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आंसर आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। लेकिन वो आपको सीखने की करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप फॉर्मूला ही याद कर लो, यही आपके लिए बड़ी बात है। प्रूफ तो छोड़ ही दीजिए। तो यहां पे R1 कितना है A/16, R2 कितना है 3a/8, R3 कितना है बेटा A/6, और मुझे यहां पे रेशियो पूछा है इनका, तो रेशियो कितना आएगा 16 8 6 का 48, 48 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 3 48, 8 6 48, 6 3 18 और 6 3 48, तो रेशियो आएगा 3 18 8, और ये सवाल का आंसर भी होगा मेरे दोस्त 3 18 8। ठीक है बच्चे, चलिए तो कहानी को यहीं पे करते हैं एंड, इसके आगे करेंगे कल।